कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिएगा? सर पहले जब प्यार था तब तो करवा चौथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं व्रत भी रखती थी सर, और मैं सस्ती भी थी। सजा काटने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर सच्चे पत्रकार को, सच्चे मीडिया वाले को अगर किसी ने भेजने की कोशिश की तो उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा, उसे भगवान भी सजा देता है। तुम न्यायालय की सजा से बच सकते हो, लेकिन भगवान की सजा से कभी नहीं बचोगे। आज है करवा चौथ, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जहां गलत होता है, हम भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जिसको लगाना होगा फर्जी मुकदमा लगा देगा और भेजना होगा जेल तो भेज देगा। आज करवा चौथ है, बड़ा दुख हो रहा होगा, आपका भी एक सपना होगा। हुए वहाँ पे भी मतलब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जा रहा है, रिकवरी वारंट जा रहा है मेंटेनेंस के केस में, फिर भी जो हिमाचल की पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वहाँ से उसको पकड़ के भेज नहीं रही है, कोई ना कोई बहाना कर देती है कि वो मिला नहीं। बस ऐसे ही मतलब कार्रवाई करोगे तभी तो मिलेगा वो, वहाँ पे जो उसका घर है वहाँ पे वो वहाँ कहना चाहिएगा, अनुरोध करना चाहिएगा जो भी जज साहब लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। अनुरोध करना चाहती हूँ जितने भी जज बैठते हैं, जज सारे अच्छे होते हैं सर, अगर वहाँ उनको मेरी पूरी स्टोरी पता चले, पूरे सबूत देखे तो वो न्याय पूरे ईमानदारी से करेंगे सर वो। लेकिन जब नीचे के जो लोग बैठते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, जब सर उनके अंदर, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी जज साहब सही हैं? हाँ, जज के लिए नहीं बोल, गलती कौन कर रहा है? जब जज देश का ईमानदार होता है, जज साहब के ऊपर भरोसा होता है, जज साहब को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर गलत है कौन? गलत कौन कर रहा है आपके साथ? तो लोग भरोसा करते हैं, न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है, वहाँ पे क्या होता है? कोर्ट में भी अगर मैं कहूँ तो सिर्फ पैसा ही चलता है। आप कैसे कह सकते हैं न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है? बता रही हूँ ना कैसे कह सकती हूँ मैं सर। वहाँ न्यायालय के विरुद्ध आप बोल रही हैं, सोच के बोलिएगा, किसी का दबाव तो नहीं ना है? सर मैं ये चीजें जज के लिए नहीं बोल रही जी, ये जो जज के नीचे कर्मचारी होती हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि भगत सिंह से सभी लोग डरते हैं, भगत सिंह किसी से नहीं डरता है। भगत सिंह जो देश का सच्चा क्रांतिकारी होता है, बोलने की हिम्मत चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो लोग फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश करेंगे। कोई डर नहीं है, भगत सिंह हूँ और भगत सिंह की तरह रहूंगा, मुझे स्वतंत्र नागरिक हूँ, मुझे बोलने का राइट है। अगर यही महिला, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बड़ा कदम उठा लेगी तो बड़े बड़े दौड़ते हुए आएंगे, जैसे लग रहा है कि उनको चलने में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई भी। साथियों नमस्कार, इस समय हम हैं अयोध्या में, और अयोध्या में मामला चल रहा है सोनम निषाद का कई दिनों से, और सोनम निषाद का जो मामला है तूल पकड़ चुका है। लगता है कि वीडियो लीक हो जाएगी, जब पाकिस्तानी वीडियो देख लेंगे तब बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि सोनम निषाद जी ने, आपने ऐसा क्यों किया। बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, और जिसने वीडियो वायरल किया होगा उसको भी जेल भेजने की तैयारी हो जाएगी। अगर इतना कार्यक्रम करने से पहले अगर ये मामला का निवारण निकल जाता तो शायद यह रास्ता नहीं बदलना पड़ता। एक फौजी है, जिसे फौजी देश का एक रक्षक होता है, अगर रक्षक ही देश का भक्षक बन जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वीडियो वायरल होगी सारे अधिकारी इनको गिरफ्तार कर लेंगे, और क्या करेंगे, जेल भेजने की तैयारी कर देंगे। जो गुनाहगार है उसको जेल नहीं भेजिएगा, जो बेगुनाहगार है, जिसने वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, कि यह वीडियो पाकिस्तान तक न पहुंच जाए, यह वीडियो बांग्लादेश तक न पहुंच जाए, यह वीडियो अदर देशों तक न पहुंच जाए। अगर इतना बड़ा हादसा होने से पहले बचाने की कोशिश की जा रही है तो क्यों नहीं कोई अधिकारी आता है इनका संज्ञान लेने के लिए? क्यों नहीं कोई बड़े जिम्मेदार अधिकारी, क्यों नहीं वर्तमान सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा। यह महिला 15 दिन से यही अयोध्या में दर दर की ठोकरें खा रही है, 15 दिन से अयोध्या नगरी में यह मामला चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों में यह बात नहीं पहुंची है। लगता है कि उन्हें यूट्यूब से दूर कर दिया गया है, लगता है कि उन्हें चैनल ही कोई नहीं दिखाई देता है। आज करवा चौथ का व्रत भी है, सब लोग तो अपने घर में करवा चौथ मना रहे होंगे, सब लोग अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ होंगे, सभी लोग अपने घर में बीवी के साथ होंगे, लेकिन यह महिला अपने पति के साथ नहीं है, क्योंकि एक देशराज नाम का फौजी है, इनको प्यार के जाल में फंसाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, यहां तक कि होटल में ले जाकर दारू भी पिलाता है, दारू पिलाने की कोशिश करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, शारीरिक शोषण करता है। लेकिन कब तक होगा महिलाओं पे अत्याचार? क्यों नहीं आता है महिला संगठन का कोई जिम्मेदार नागरिक और इनकी बातों को सुनता है? यह मामला हाईलाइटेड है, यह नहीं कि कोई बनौटी बात है, कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है,
या हकीकत में है? जब अयोध्या में ही बेटी सुरक्षित नहीं है तो आप अदर देशों में और जो अदर जगहों पे क्या सुरक्षित कीजिएगा? चलिए हम पूरी मामला हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है मैडम, कैसे जी रही हैं आप? सर हर औरत का एक वो रहता है कि करवा चौथ के दिन वो अपने पति के लिए व्रत रखे, पर जहाँ जो पति इस तरह की हरकत कर दे जी जिससे अपनी पत्नी और बच्चे का कोई ख्याल ना हो, जी जो अपनी पत्नी को ही कहे कि मर जाओ तुम कुछ कर लो, और गाली गलौज करे, गंदी गंदी गालियाँ बक के उसको इतना मारे पीटे हो, बच्चे को 5 साल से देखने नहीं आया हो, तो ऐसे आदमी के लिए हम कैसे मतलब क्या समझेंगे हम ऐसे आदमी को? ऐसे आदमी के लिए हम चाहेंगे कि हम उसके लिए सर मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत बहुत रखा। मैंने जब हमारी बातचीत होती थी तब मैंने उससे कहा था कि करवा चौथ का मतलब मैं व्रत रख रही हूँ, तुम जल्दी आ जाना, करवा चौथ में तो आ जाना तुम। करवा चौथ में कभी मुलाकात हुई आमने सामने कभी? जी सर कभी नहीं हुई करवा चौथ में, बस शादी से पहले भी मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी उसके लिए, जब होटल में शादी की थी उसने। उसके बाद फिर शादी का एक पहला व्रत पड़ा था हमारा, जब फर्स्ट टाइम पड़ा था शादी के बाद, तब भी मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ आ जाओ। मैं उसके इतना मतलब अपनी कसम तक दी मैंने उसको कि तुम्हें मेरी कसम है इस करवा चौथ में तुम्हें साथ में रहना है, पर वो सिर्फ बहानेबाजी करके सर नहीं आया वो। मैंने ऐसे ही करवा चौथ का व्रत तोड़ा। फिर इस तरह से करते करते फिर दूसरा जब करवा चौथ आया, मोबाइल में तो व्रत तोड़ा जाता है, वीडियो कॉल पे भी नहीं किया उसने वीडियो कॉलिंग सर, वीडियो कॉल नहीं। उसके पास फ़ोन ही नहीं था, कह रहा था कीपैड का फ़ोन था कह रहा था। मैंने कहा किसी और के मोबाइल से कर दो, तो बोलता है कि किसी और के, जानबूझ के सर नहीं किया उसने। उस टाइम पे वो कहाँ था कहाँ नहीं था मुझे नहीं पता कुछ भी सर, नहीं किया उसने, क्योंकि उसे अगर मुझसे इतना ज़्यादा प्यार होता लगाव होता तो सर आता वीडियो कॉलिंग करता, पर सर कुछ भी नहीं किया उसने। अच्छा ये बताइए, इतने दिनों से आप चल रही हैं, कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है? कोर्ट में क्या हो रहा है? शासन को तो मैं बोल ही रहा हूँ, कोर्ट से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी से डर है, मुझे बोलने का राइट है। बहुत करेंगे तो लोग फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश करेंगे, कोई डर नहीं है। भगत सिंह हूँ और भगत सिंह की तरह रहूँगा। मुझे स्वतंत्र नागरिक हूँ, मुझे बोलने का राइट है। अगर यही महिला, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बड़ा कदम उठा लेगी तो बड़े बड़े दौड़ते हुए आएंगे। जैसे लग रहा है कि उनको चलने में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई बीमारी भी होगी तो दौड़ के आएंगे और कहेंगे मैम आपको हम न्याय दिला। मैम को तो नहीं, मैम तो बहुत कुछ कर सकती हैं, और इनके घर वालों को, जो भगत सिंह बोलने वाले होंगे उनको दबाने की कोशिश की जाएगी। बोलिए मत, जो कहेंगे सर वो होगा, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, क्योंकि भगत सिंह से सभी लोग डरते हैं। भगत सिंह किसी से नहीं डरता है। भगत सिंह जो देश का सच्चा क्रांतिकारी होता है, बोलने की हिम्मत चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और सरकार से ही नहीं सबसे लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। जी मैडम फिर बताइए, दारू की तो बात हो ही जाती है, दारू शराब तो होटल में पिलाता ही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करता है, शारीरिक सुख भी पाता है आपके साथ, फिर क्या होता है? फिर सर क्या, फिर सादे कागज पे उसकी हिम्मत कैसे हो गई साइन कराने की? सर विभाग में दर्ज करवाना था उसको, अपने जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ पे उसको मेरा नाम दर्ज करवाना था। शादी पेपर पे इसलिए साइन ली थी ये कह के कि कर दो, मैं तुम्हारा नाम विभाग में दर्ज कराऊंगा। अच्छा कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है? कोर्ट में आपके साथ कुछ वीडियो में बताई है, कुछ क्लिप में मैं देखा हूँ कि कोर्ट में क्या प्रॉब्लम है आपको, कोर्ट में क्या दिक्कत हो रही है? कोर्ट पे तो लोग भरोसा करते हैं, न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है, वहाँ पे क्या होता है? कोर्ट में भी अगर मैं कहूँ तो सिर्फ पैसा ही ये चलता आप है। कैसे कह सकते हैं न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा होता है? बता रही हूँ ना कैसे कह सकती हूँ मैं सर। वहाँ न्यायालय के विरुद्ध आप बोल रही हैं, सोच के बोलिएगा, किसी का दबाव तो नहीं ना है? सर मैं ये चीज़ें जज के लिए नहीं बोल रही, जी, ये जो जज के नीचे कर्मचारी होते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ सर। यानी जज साहब सही हैं? हाँ जज के लिए नहीं फिर बोल रही। गलती कौन कर रहा है? जब जज देश का ईमानदार होता है, जज साहब के ऊपर भरोसा होता है, जज साहब को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर गलत है कौन? गलत कौन कर रहा है आपके साथ? सर नीचे जो बैठे कर्मचारी होते हैं, जो नीचे होते हैं, मैं उनका एक का नाम तो ले नहीं सकती, वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ सर वहाँ पे। अच्छा जज साहब लोगों को कुछ कहना चाहिएगा, अनुरोध करना चाहिएगा, जो भी जज साहब लोग आपके वीडियो देख रहे हैं। अनुरोध करना चाहती हूँ, जितने भी जज बैठते हैं, जज सारे अच्छे होते हैं सर। अगर वहाँ उनको मेरी पूरी स्टोरी पता चले, पूरे सबूत देखे, तो वो न्याय पूरे ईमानदारी से करेंगे सर वो। लेकिन जब नीचे के जो लोग बैठते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, जब सर उनके अंदर, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ सर। मेरे पास इतने पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए सर कि मैं दे सकूँ, मैं देती भी नहीं हूँ सर।
तो इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से सर अगर इतना ही मतलब होता वहाँ पे तो अब तक मुझे कुछ ना कुछ तो दिखता वहाँ पे कोर्ट में होते हुए। वहाँ पे भी मतलब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जा रहा है, रिकवरी वारंट जा रहा है मेंटेनेंस के केस में। फिर भी जो हिमाचल की पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वहाँ से उसको पकड़ के भेज नहीं रही है। कोई ना कोई बहाना कर देती है कि वो मिला नहीं। बस ऐसे ही मतलब कार्रवाई करोगे तभी तो मिलेगा वो। वहाँ पे जो उसका घर है वहाँ पे वो वहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा सर? बताइए, आज करवा चौथ है, बड़ा दुख हो रहा होगा, आपका भी एक सपना होगा। हम भी थोड़ा सा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जहाँ गलत होता है, हम भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और जिसको लगाना होगा फर्जी मुकदमा लगा देगा और भेजना होगा जेल तो भेज देगा। सजा काटने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर सच्चे पत्रकार को, सच्चे मीडिया वाले को अगर किसी ने भेजने की कोशिश की तो उसे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, उसे भगवान भी सज़ा देता है। तुम न्यायालय की सज़ा से बच सकते हो लेकिन भगवान की सज़ा से कभी नहीं बचोगे। आज है करवा चौथ, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिएगा? सर पहले जब प्यार था तब तो करवा चौथ मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं व्रत भी रखती थी सर, और मैं सस्ती भी थी उसके लिए।